दोस्तों, चोरी छुपे चीन की सेना ने की गंदी हरकत। उत्तराखंड में घुसे 100 चीनी सैनिक। चीन की सरकार ने भारत की सीमा पर चीन की फौज को उतारा। मोदी सरकार पर भड़क उठे कांग्रेस नेता। कांग्रेस नेता बोले, क्या साहिब अब भी कहेंगे कोई नहीं घुसा? जिसका डर था वही हुआ। लेकिन गोदी मीडिया और मोदी सरकार ने छुपा दी खबर। अगर आप भी मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। अब उत्तराखंड में घुसे 100 चीनी सैनिक, तोड़ा पुल। कांग्रेस नेता बोले, क्या साहिब अभी कहेंगे कोई नहीं घुसा? दरअसल लद्दाख के बाद चीन ने अब उत्तराखंड में भी घुसपैठ करनी शुरू कर दी है। खबर के मुताबिक चीन के सैनिकों ने उत्तराखंड के बोराहोटी इलाके में घुसपैठ कर एक पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बताया जाता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 100 चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र के 5 किलोमीटर अंदर घुसे थे। इन्होंने घोड़े पर सवार होकर उत्तराखंड के बाराहोटी इलाके में पुल को तोड़ दिया और वहां से निकल गए। पूर्वी लद्दाख में बीते साल भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसा झड़प के बाद अब उत्तराखंड के इस इलाके में हुई चीनी सैनिकों की घुसपैठ ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन अभी भी केंद्र की मोदी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। इस इलाके में पहले भी कई बार घुसपैठ की कई घटनाएं घट चुकी हैं। बता दी कि दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इस मामले में पूरी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ चुकी है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि अब साहिब फिर कहेंगे ना कोई घुसा ना अंदर आया, अब तो चीन को लाल आंख दिखाए साहिब। दरअसल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जब चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसा झड़प हुई थी तो इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया था कि ना तो भारत की सीमा में चीनी सैनिकों की कोई घुसपैठ हुई और न ही भारतीय सैनिकों के साथ कोई हिंसा झड़प हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने उनकी जमकर निंदा की थी। विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में अक्सर पाकिस्तान और चीन को लाल आंख दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने का वक्त होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंखें मूंद देते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार और जिग्नेश बोले, कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। दरअसल शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर देश के दो बड़े युवा नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसके बाद दोनों नेताओं ने कांग्रेस द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। इस वक्त सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैंने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की है। इस सवाल का जवाब देते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में सत्ता पर काबिज होकर इस देश की संस्कृति, इसका इतिहास और उसका वर्तमान के साथ साथ भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये तय किया है कि इस देश की सबसे पुरानी और लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश के लाखों करोड़ों नौजवान को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचे तो देश नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार का कहना है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो महात्मा गांधी, बाबा साहिब अम्बेडकर, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, जवाहरलाल नेहरू के विचारों को आगे लेकर उनके बताए रास्तों पर चल सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवपाल का भतीजे अखिलेश यादव को अल्टीमेटम, कहा गठबंधन को लेकर सपा से जवाब नहीं मिला तो अन्य सेकुलर लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दरअसल इटावा में बसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। सपा से गठबंधन पर अखिलेश यादव को अल्टीमेटम देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि हमने सपा के साथ गठबंधन के सारे प्रयास कर दिए, अब इंतजार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जवाब का है। अगर सपा की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट पर अन्य सेकुलर लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। शिवपाल यादव ने इटावा जिला कोऑपरेटिव बैंक में 32 साल तक अध्यक्ष पद पर काम करने के बाद कल इस्तीफा दिया था। आज उनके बेटे आदित्य यादव को निर्विरोध जिलाधिकारी बैंक इटावा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। शिवपाल यादव ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि समझौता हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वे अन्य सेकुलर दलों के साथ मिलकर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं ओवैसी के साथ मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि जब दो राजनीतिक दल के लोग मिलते हैं तो राजनीति की ही बातें होती हैं।